Hello everyone, students. Today we are going to start our next poem, Wishing, written by Ella Wheeler Wilcox. Okay, रीड द सिचुएशंस, हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड। देखो बेटा, ये सिचुएशंस को पढ़ो, आप कैसे रिस्पॉन्ड करोगे। यू सी एन ओल्ड मैन स्टैंडिंग इन अ बस। यदि आप एक बस स्टैंड के पास किसी ओल्ड मैन को खड़े हुए देखो तो आप क्या करोगे। नेचुरली आप उसकी हेल्प करोगे। यू सी अ डिफरेंटली एबल्ड मैन ट्राइंग टू क्लाइंब द स्टेयर्स। कोई पर्सन है जो स्टेयर्स पे नहीं चढ़ पा रहा, तो आप क्या करोगे। आपके मन में अपने आप आएगा कि आप उसकी हेल्प करो। थर्ड, यू नोटिस अ ग्रुप ऑफ पीपल स्क्रिबलिंग देयर नेम्स ऑन अ हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स। जो मतलब कि कुछ पीपल हैं वो अपने मोन्यूमेंट्स पे अपने नाम लिखने की कोशिश कर रहे हैं, तब आप क्या करोगे। अ कार हिट्स एन एनिमल ऑन द रोड। यदि कोई कार किसी एनिमल को हिट कर जाए तब आप क्या करोगे। एंड यू कम अक्रॉस पीपल लिटरिंग द रोड। यदि आप ऐसे लोगों को देखो जो रोड को गंदा कर रहे हैं, तब आप क्या करोगे। ठीक है बेटा, ये सिचुएशंस है। इन सिचुएशंस में नेचुरली है कि हम क्या क्या करेंगे। रिकॉल अ सिचुएशन व्हेन यू मेड अ डिफरेंस इन अनदर पर्सनस लाइफ, शेयर एक्सपीरियंस विद अ क्लास। मतलब कि अगर आप ऐसी कोई सिचुएशन को याद करो जब आपने ऐसा कुछ होता हो देखा हो और आपने हेल्प की हो और आगे बढ़ के आपने लोगों को सजेस्ट किया हो। अब हम ये पोइम पढ़ते हैं, इसमें भी यही है। डू यू विश द वर्ल्ड बेटर। क्या आप चाहते हो कि ये संसार एक बेटर प्लेस बन जाए। लेट मी टेल यू व्हाट टू डू। तो मुझे बताओ कि क्या करना चाहिए। मतलब इस पोइम में साथ के साथ क्वेश्चन भी है और उसका आंसर भी है। सेट अ वॉच अपन योर एक्शंस, अपॉन योर एक्शंस। मतलब हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें सबसे पहले अपने एक्शंस पे ही को ही देखना होगा कि हम क्या काम कर रहे हैं, जो हम काम कर रहे हैं वो सही है या नहीं। कीप देम ऑलवेज स्ट्रेट एंड ट्रू। जो हमारे एक्शंस हैं वो हमेशा स्ट्रेट एंड ट्रू मतलब सीधे और सच्चे होने चाहिए। रीड योर माइंड ऑफ सेल्फिश मोटिव्स। अपने दिमाग को सेल्फिश मोटिव्स मतलब कि अपना फ़ायदा देखना, उनसे छुटकारा दिलाओ। मतलब कि हमारे माइंड में ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम सिर्फ अपने ही मोटिव्स को देखें, हमें दूसरों की भलाई देखकर चलना होगा। तभी जो हमारा ये वर्ल्ड है वो एक बेटर प्लेस बन पाएगा। लेट योर थॉट्स बी क्लीन एंड हाई। और जो हमारे थॉट्स हैं वो साफ़ सुथरे और ऊंचे होने चाहिए। उसमें हमें समाज की भलाई होनी चाहिए, सिर्फ हमारा अपना फ़ायदा नहीं होना चाहिए। यू कैन मेक अ लिटिल एडन। भी तुम एक लिटिल एडन जैसी लाइफ बना सकते हो ऑफ द स्पेयर यू ऑक्यूपाई। मतलब कि अगर जो एडन है, स्पेयर का मतलब यहाँ पे होता है स्पेस, मतलब पृथ्वी पे या फिर एटमॉस्फेयर में। जो एडन है वो एक ब्यूटीफुल प्लेस इन द बाइबल वेयर द फर्स्ट ह्यूमंस एडम एंड ईव लिव। जहाँ पे बाइबल में एडम और ईव रहते थे, वो एक ब्यूटीफुल प्लेस है जिसका नाम एडन है। वो करके हम अपने जो वर्ल्ड है, जो हमारा वर्ल्ड है, हम संसार को एडन प्लेस की तरह बना सकते हैं। अगर हमारे सारे जितने भी हमारे जो वर्क हैं, हमारी थॉट्स हैं, अगर वो सब प्योर होंगी तभी हम इस वर्ल्ड को एक सुंदर प्लेस बना पाएंगे। हम में सेल्फिश ना हो, दूसरों की भलाई देख के चल रहे हो, तभी ये सब कुछ हो पाएगा। बेटा इस पोइम में साथ के साथ ही पोइट क्वेश्चन भी पूछ रहा है और साथ के साथ उसका आंसर भी दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट स्टैंजा। डू यू विश द वर्ल्ड वर वाइसर। वेल सपोज यू मेक अ स्टार्ट। क्या तुम ये सोचते हो, तुम ये इच्छा रखते हो जो ये संसार है वो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हो जाए, मतलब सभी लोग इसमें बुद्धिमान हो जाए। वेल सपोज यू मेक अ स्टार्ट। भी तो उसके लिए तुम क्या वो कर सकते हो, क्या स्टार्टिंग कर सकते हो। डू यू विश द वर्ल्ड वर हैप्पियर। देन रिमेंबर डे बाई डे just to scatter seeds of kindness as you pass along the way, for the pleasure of many may be of time traced to one, as the hand that plants and acorn shelter armies from the sun। पोइट कह रहे कि क्या, पोइट जो है वो कह रहे हैं कि क्या तुम चाहते हो ये संसार एक अच्छा स्थान बन जाए, तब तुम्हें एक बात याद रखनी पड़ेगी। देन रिमेंबर डे बाय डे। आपको एक बात दिन प्रतिदिन ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि हमें जस्ट टू स्कैटर, उसके लिए हमें क्या करना होगा। जस्ट टू स्कैटर सीड्स ऑफ काइंडनेस। उसके लिए हमें जो है बेटे, उसके लिए हम एक मिनट रुको, सॉरी बेटा हमारा एक स्टैंडर्ड छूट गया, पहले हम वो करते हैं। बीच में एक स्टैंडर्ड हमारा वो हो गया, यहाँ से करते हैं ऐसा। डू यू विश द वर्ड वर वाइसर। वेल सपोज यू मेक अ स्टार्ट बाय एक्यूमुलेटिंग विजडम इन द स्क्रैप बुक ऑफ योर हार्ट।
डू नॉट वेस्ट वन पेज ऑन पोली, लीव टू लर्न एंड लर्न टू लीव, इफ़ यू वांट टू गिव मैन नॉलेज यू मस्ट गेट इट एज यू गिव। मतलब कि अगर आप ये चाहते हो कि हमारा ये संसार बुद्धिमान बन जाए तो हमें क्या करना होगा, बाय एक्यूमुलेटिंग। एक्यूमुलेटिंग का मतलब होता है कलेक्ट करना, इकट्ठा करना। एक्यूमुलेटिंग विजडम, हमें विजडम को इकट्ठा करना होगा, बुद्धिमत्ता को, इन द स्क्रैप बुक ऑफ योर हार्ट। जैसे हम एक स्क्रैप बुक बनाते हैं, उसमें हम अलग अलग चीज़ों को नोटिस करके रखते हैं, नोट करके रखते हैं। इसी तरह हमारे हार्ट भी एक स्क्रैप बुक के रूप में है, जिसमें हमें बहुत सारी बातों की नॉलेज को इकट्ठा करके रखना है। डू नॉट वेस्ट ऑन द पेज ऑन पोली, और कुछ इसके जो हमारे हार्ट की जो स्क्रैप बुक है, इसके किसी भी पेज को हमें फुलिशनेस से नहीं भरना है, उसे वेस्ट नहीं करना है। लिव टू लर्न एंड लर्न टू लिव, हमें लिव टू लर्न, हमें जीना किस लिए, सीखने के लिए तो हमें जीना है, और कैसे जीना है ये हमें सीखना है। इफ़ यू वांट टू गिव मैन नॉलेज, यदि हम किसी को नॉलेज देना चाहते हैं, यू मस्ट गेट इट एज यू गिव, तो उससे पहले हमें, उससे एड का मतलब होता है बिफोर, पहले हमें खुद नॉलेज लेनी होगी, तभी हम किसी दूसरे को नॉलेज देंगे। यदि हमें खुद अच्छी नॉलेज होगी तभी तो हम किसी दूसरे को नॉलेज देंगे। इसलिए पहले हमें खुद सीखना पड़ेगा कि कैसे जिया जाए, और कैसे सीखने के लिए कैसे जिया जाए, और जीने के लिए कैसे सीखा जाए। ये सब बातों की हमें खुद नॉलेज लेनी होगी, तभी हम दूसरों को इसकी नॉलेज दे पाएंगे। अभी आगे बेटा, पहले स्किप हो गया था हमारा एक स्टैंजा। डू यू विश द वर्ल्ड वर हैप्पी, क्या तुम ये सोचते हो ये संसार खुश भी हो जाए। देखो पहले हमने कहा, पहले स्टैंजा में हमने कहा कि हमारा जो वर्ड है वो अच्छा स्थान बन जाए, दूसरे में हमने कहा बुद्धिमान, और अब हम इसमें हम क्या कह रहे हैं कि डू यू विश द वर्ल्ड वर हैप्पी, क्या ये जो हमारा संसार है वो खुशहाल बन जाए। देन रिमेंबर डे बाय डे, तब हमें दिन पे दिन एक बात क्या याद रखनी पड़ेगी, जस्ट टू स्कैटर सीड्स ऑफ काइंडनेस। स्कैटर का मतलब होता है कि बिखेरना, सीड्स ऑफ काइंडनेस दया के बीज। तो हमें उसके लिए क्या करना होगा, हमें दया के बीजों को, मतलब चारों तरफ हमें अच्छाई फैलानी होगी। स्कैटर ऑफ सीड्स ऑफ काइंडनेस मतलब चारों तरफ दया ही दया की भावना सब लोगों के मन में लानी होगी। एज यू पास अलोंग द वे, जैसे जैसे तुम रास्ते के साथ से निकलते हो, फॉर द प्लेजर ऑफ मैनी, हमें हर किसी की खुशी देख के चलना है। हम जिस भी रास्ते से जाएं, हमें हर किसी की खुशी देखकर चलना है। मे बी ऑफ्ट कमिंग टू ऑफ्टन, ऑफन काफ़ी टाइम, मे बी ऑफन टाइम स्ट्रेस टू वन, हम कई बार ऐसी जगह से भी जा सकते हैं, जैसे एज द हैंड दैट प्लांट्स एंड अकोन शेल्टर्स आर्मीज फ्रॉम द सन। भी जैसे हम देखते हैं कि अकोन का मतलब है नट ऑफ एन ओक ट्री। जैसे मान लो ओक ट्री का कहीं बीज गिर दिया और वहाँ पर वो उसका ट्री उग गया, ठीक है, काफ़ी बड़ा ट्री उग गया, और फिर हम क्या देखते हैं, कई बार उस रास्ते से जब हम गुजर रहे हैं तो हम देखते हैं कि जो वो ट्री है वो कितने सारे आर्मीज़ के लोगों को सन से शेल्टर दे रहा है, सहारा दे रहा है। तो हमें कितना अच्छा लगेगा कि एक बार हमने ऐसा किया था और उससे देखो कितने लोगों को फ़ायदा हो रहा है। मतलब इस तरह से हम हर जहाँ भी जिस भी रास्ते पे जाएं अच्छाई फैलाते हुए जाएं, तो जिससे और लोगों को भी फ़ायदा हो। विशिंग बेटा यही विश कर रहे हैं, विशिंग का मतलब क्या है, इच्छा करना। पोइट इच्छा कर रहा है अभी ऐसा, हम अपना संसार ऐसा चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या क्या करना होगा। इसलिए अलग अलग स्टैंडर्ड्स में पोइट पहले क्वेश्चन पूछ रहा है, अभी क्या आप ऐसा चाहते हो, फिर उसका आंसर भी दे रहा है कि यदि आप ऐसा चाहते हो तो हमें उसके लिए ये स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप you have understood this poem. Okay, thank you.